सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में हमारे ब्लड रिलेशन की, और एक इस तरह का डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था। मैं वापस इसको बना रहा हूं और इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न किए थे, कुछ लाइंस मैंने लिखाई थी और उनमें से 3 लाइंस का हमने जवाब दिया था। यहां से आगे आज बात करेंगे चलिए, यही था। एक बार चेक कर लेना, जेंडर और कोई भी लेटर बदल जाएगा तो फिर आंसर मेरे और आपके मैच नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है ना। 3 क्वेश्चन किए थे ना। चलिए, मुझे 4th नंबर बोलिए। ओके, जी वाई से कैसे संबंधित है? जी माइनस है, वाई माइनस है, आंसर बोलो। चलिए, बुआ। हाँ, आंसर आए नहीं थे पिछली क्लास में? आए थे ना, वहां बैठे थे। उधर कहाँ बैठे थे? यहीं बैठे थे। और भतीजी। आइए, एक बार वापस चेक कर रहा हूं, एक बार वापस बता रहा हूं रिलेशन कैसे निकालते हैं। y माइनस जीबी माइनस, जेंडर क्लियर है। यहां से पढ़ेंगे ऊपर कौन? ऊपर कौन? पिताजी। पिताजी के बहन भाई है, ये पिताजी की बहन है बुआ, तो जी तो है बुआ। इधर से पढ़ेंगे जी का ये भाई, भाई की पुत्री भतीजी, यानी आपस में बुआ भतीजी है, पर बुआ अलग ऑप्शन में, भतीजी अलग ऑप्शन में। हम आएंगे हमारी लाइन पर, और हमारी लाइन में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? वाई के साथ। बोलो जवाब कौन देगा? जी। और जवाब किसका देता है? खुद का या सामने वाले का? खुद का। आंसर आंसर फिर भी कंफ्यूजन रह गया है ना। चलिए, दूर करिए उसको। जी हमें पता चल गया, जी खुद बुआ है और ये भतीजी है। जब हमें दोनों का पता चल गया कि भी आपस में बुआ भतीजी हैं, तो हमने कहा भाई ऑप्शन में बुआ अलग और भतीजी अलग है, तो यहां पे जवाब कौन देगा इसमें? क्योंकि वाई के साथ अगर से है तो जवाब जी को देना है, तो जी अपना बताएगी, मैं कौन हूं? बुआ। ये कंफ्यूजन दूर करना है, इसी के लिए ये क्वेश्चन आपको, ये लाइन हमने लिखाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो जल्दी। एम एम और एच में क्या संबंध है? चलिए, एम माइनस है, एच प्लस है, आंसर बोलो। आंसर बोलो जल्दी। बहन भाई, भाई बहन, जल्दी बोलो जल्दी। बहन भाई। चलिए, सबसे पहली बात, दोनों आपस में डॉट डॉट से जुड़ रहे हैं, मतलब आपस में बहन भाई हैं। एम पर माइनस है, 100% बहन है, और एच प्लस है, 100% भाई है। लेकिन चूंकि और पूछा है तो जवाब दोनों को देना है, लेकिन जिसका नाम पहले है वो अपना पहले बताएगा और बाद वाला बाद में। तो पहले किसका नाम है? एम का, तो एम पहले अपना बताएगी, मैं बहन हूं, और ये कहेगा मैं भाई हूं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बहन और भाई। अगर आपने बोल दिया भाई बहन, तो इसका मतलब पहले वाला भाई हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। समझ? बिल्कुल 100%। हर क्वेश्चन में एक लॉजिक होता है उसका, वही चीज आपकी टेस्ट की जाती है, यही ध्यान रखना है हमें। अब देखने में भाई बहन ही तो है, लेकिन नहीं, पूछा क्या है ये हमें देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एफ वाई से, चलिए देखें
ए प्लस वाई माइनस, आंसर बोलो। चाचा, चाचा, और बोलो चाचा या ताऊ, कैसे पता चलेगा चाचा की ताऊ है, हैं? भाई है, ये पिताजी है इसके, ये पिताजी का भाई है, और पिताजी का भाई चाचा या ताऊ नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? ऑप्शन देख के। रीजनिंग में कोई ताऊ वाऊ नहीं होता, ऑप्शन भी नहीं होता, ठीक है? नहीं, रीजनिंग में होता ही नहीं ताऊ। पिताजी के जितने भाई हैं सब अंकल हैं, अंकल, चाचा। समझ में आ गई बात? सो रीजनिंग में नो ताऊ, कोई ताऊ नहीं होता। तो हमने कहा भाई 100% ये चाचा है, और इधर से पढ़ा तो भाई की लड़की भतीजी, आपस में चाचा भतीजी हैं। चाचा अलग ऑप्शन में, भतीजी अलग ऑप्शन में। हमने कहा हम आएंगे हमारे क्वेश्चन पे, हमने देखा सी किसके साथ है, बोलो जवाब किसको देना है? आंसर, आंसर चाचा। क्लियर सबका? ओके, बोलो नेक्स्ट। कोई कंफ्यूजन? ओके ओके ओके, के का के जेड से है ना, चलो के का जेड से, ओके। आंसर बोलो, आंसर बोलिए जल्दी। पुत्रवधी एक आंसर, और बोलो। हाँ करो करो, विश्लेषण करो, निकालो उसको। हाँ पुत्रवधू, पुत्रवधू, हाँ पीछे पुत्रवधू, सही है क्या? सही है पुत्रवधू? कोई दिक्कत पुत्रवधू में? चलूं आगे में? आंसर हो गया पुत्रवधू या बहू। ओके, आ जाओ देख लो, आ जाओ इधर देखो, इधर के साथ बराबर से कौन जुड़ रहा है? बोलते चलो, पति उसका। क्लियर? पति के सारे बहन भाई हैं, ये पति की बहन है, मतलब ननद है, और ननद की मम्मी पति की भी मम्मी, और पति की मम्मी सासू मां। क्लियर? इधर से चले नीचे, कौन? पुत्री। पुत्री के सारे बहन भाई हैं, ये पुत्री का भाई है, पुत्री का भाई पुत्र, और पुत्र की पत्नी पुत्रवधू। तो ये तो होगा ही पुत्रवधू, वो है सास। तो सास अलग ऑप्शन में, पुत्रवधू अलग ऑप्शन में। हम आएंगे हमारी लाइन पर, और लाइन में हम देख लेंगे से किसके साथ लग रहा है? जेड के साथ। आंसर कौन देगा? के अपना बताएगी मैं बहू हूं या पुत्रवधू। क्लियर? चलिए 8 बोलिए। सी का बी से। ओके, आइए पी से। ओके ओके, पी फॉर पिंकी। ओके चलिए आगे देखिए, अब मैं पढ़ता हूं इसको। सी के साथ डॉट डॉट से कौन जुड़ रहा है? बहन भाई। एम बहन है सी की, और बहन के पिताजी सी के भी पिताजी। क्लियर? और इधर से पढ़ा तो इसकी ये पुत्री, और पुत्री के सारे बहन भाई हैं। अगर इस पर प्लस होता तो ये पुत्री का भाई यानी पी का पुत्र होता। अगर इस पर माइनस होता तो ये इसकी पुत्री की बहन मतलब दूसरी पुत्री होती। क्लियर? अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर या तो ये पुत्र होगा या फिर इसकी पुत्री, इसके अलावा तो नहीं होगा कुछ भी। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? बेटा या बेटी। तो ऑप्शन में देखेंगे पुत्र या पुत्री है तो राइट। अब कई बार क्या है, क्वेश्चन में ऑप्शन बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे मान लीजिए इस प्रश्न का एक ऑप्शन पुत्र है, दूसरा पुत्री है, तीसरा पुत्र या पुत्री है,
और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बोलिए आंसर क्या देंगे? तो हमारा आंसर हो गया यहां सी। क्लियर? मान लीजिए अब हमारे पास सी ऑप्शन ये नहीं है और इसकी जगह पर y था ना, ये y माइनस, इसकी जगह पे लिखा हुआ है आंकड़े अपर्याप्त। बोलो दोनों में से आंसर क्या आएगा? आंकड़े अपर्याप्त। क्लियर है क्या सबका? क्लियर है? तो यहां पर क्लियर है हमारा कि आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त है। मान लीजिए यहां होता पुत्र या पुत्री, तो फिर आंसर हम देते पुत्र या पुत्री। अब आंकड़े अपर्याप्त आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमारे लिए एग्जैक्ट जेंडर नहीं है क्लियर, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे एक में लिखा बहन, मां, पुत्री, भाई। अब हमने पूछा सी का पी से क्या संबंध है? सी का पी से क्या संबंध है, ये हमने पूछा और हमारे पास हमें पता चला कि भाई इसका कोई जेंडर निर्धारित है नहीं, लेकिन ऑप्शन चारों एग्जैक्ट हैं। इट मींस हमको एक आंसर देना ही है। तो फिर हमने जब इसमें रिलेशन निकाला, पता चला कि भाई या तो ये पुत्र या पुत्री, इसके अलावा ना तो ये कभी बहन हो सकती, ना मां और ना ही भाई, तीनों नहीं हो सकते। क्लियर? तो फिर हमने कहा अब हम इसको 100% क्या मान लेंगे? पुत्री। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें पुत्री भी होता और इसकी जगह पे यहां लिखा होता आंकड़े अपर्याप्त, तो फिर आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त। अब ये आंसर नहीं आएगा। ये चीजों को समझना है, ये बारीकियां हैं। सवाल हम आसानी से आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन गलती होती है आंसर को देने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सी का के से। चलिए सी का के से संबंध, सी का के से बताएं जरा मुझे। अब आंसर दीजिए। अब बोलो। ननद एग्जैक्ट, भाभी, यहां पर क्या है? एफ, सॉरी, ओके। चलिए सी का के से एक आंसर ननद एग्जैक्ट, ननद या देवर। ओके, सही है क्या? ओके, गुड। तो यहां देखो ध्यान से, के का पति है ये और पति के बहन भाई हैं ये। हमने कहा इसका जेंडर नहीं है, तो ये पति का भाई भी हो सकता है और पति की बहन भी हो सकती है, राइट? और हमने पूछा किससे है, चूंकि सी कैसे है तो बताएगा कौन? सी अपना बताएगा या बताएगी, या तो मैं ननद हूं या देवर। जेठ भी हो सकता है। जब ताऊ नहीं होता तो जेठ भी नहीं होता। ठीक है, सो रीजनिंग में पति के सारे भाई देवर हैं। चलिए नेक्स्ट बोलिए। सी का एक्स से, ओके, सी एक्स, आंसर बोलो। मामा या मौसी? हाँ, आपका आंसर बोलो। चेक करो, लो मिनट गया। आंसर सी का एक्स से, आओ इधर,
सी एक्स। कितने सवाल कर लिए, एक नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, धीरे धीरे आधा कि 10% आएगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 100 पे पहुंचोगे, डायरेक्ट 100 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक्स, एक्स और सी, बोलो ऊपर कौन, ऊपर कौन, हाँ ऊपर कौन, माता जी, माता जी है ना माइनस, माता के सारे बहन भाई हैं। अब इसका जेंडर तो है नहीं, तो है तो माता का भाई या बहन, इसके अलावा तो नहीं है, और माता की बहन है तो मौसी होगी, और भाई हुआ तो मामा, तो पता चल गया या तो मामा होगा या मौसी। हमारा जो आंसर निकला वो आया मामा या मौसी। आ गया ना आंसर, ऐसे आएंगे सारे। अब आगे बोलो, एक्स का सही लिखा है मैंने, ओके, एक्स, एक्स का और ए, सब अपने अपने आंसर निकाल लीजिए। चलिए, हाँ पढ़ो, अब पढ़ो, पढ़ो, अभी पूछूंगा। हाँ जिनका हो गया है बोलिए, बांजा सही है, मामा। जवाब कौन देगा, जवाब कौन देगा, इसमें सी किसके साथ है, ए के साथ। जवाब किसको देना है, एक्स को, एक्स प्लस है, एक्स बताएगा अपना मैं कौन हूं। अब चेक करो, हाँ बताओ, बांजा सही है क्या इनका, सही है पक्का, हाँ अब बताओ, बांजा सही है पक्का, क्लियर, आया नहीं आया, बांजा नहीं आया, बोला बांजा आंसर आया नहीं, लेकिन है ना, तबीयत ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूं ऐसे, तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, जितनी बार नहीं आए ना उतनी बार मेरे से पूछो, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं आता है ना, उतनी बार पूछना और मेरा जवाब देना। इस दिमाग को जितना मैसेज दोगे ना, जितना मैसेज दोगे, जितना इससे चिंतन करवाओगे, ये उतना करेगा। जब करवाओगे नहीं, ये नहीं बताएगा आपको कुछ भी, ये तो खुद आराम चाहता है, ये कष्ट कब चाहता है। चलिए, तो x का a से, a की ये बहन है और ये बहन का लड़का है, भांजा है, तो x भांजा है। चूंकि हमने कहा भाई x को ही जवाब देना है, तो हमें पता चल गया x खुद का क्या बताएगा, भांजा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अच्छा लास्ट वाला है, लास्ट वाला है ना, ओके, मैं लिखता हूं। मैंने आपको एक भाषा लिखवाई है, एक्स पी का ऑब्लिक की कौन है, ये लैंग्वेज लिखवाई है मैंने। इसकी दो लैंग्वेज और आती है एग्जाम में, एक्स पी का कौन है, जेड पी की कौन है। अब ध्यान देना, ये तीन लैंग्वेज होती है ना, यदि हमारे प्रश्न में ये वाली भाषा आ जाती है, जेड पी की कौन है, की, इस की से हमें पता चल जाता है कि जो आंसर होगा वो महिला होगी, 100% महिला है। और कई बार ये पूछता है का, अब का से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष होगा, हालांकि दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। तो एग्जामिनर कहता है लो दोनों ही ले लो, का भी ले लो और की भी ले लो, और पता लगाओ पहले जेंडर। ठीक है, तो पहले जेंडर पता लगाओ। और चूंकि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है भाई, आपस में कौन है, ये पति पत्नी है, ये पता चल गया हमको। और इन तीनों भाषाओं में ये पहला दूसरा, पहला दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरा। याद रखना, आंसर हमेशा पहले वाला व्यक्ति देता है। ठीक है, तो इसका मतलब जवाब किसको देना है, जेड को। और हम अच्छे से जानते हैं, जवाब देने वाला व्यक्ति खुद का रिलेशन बताता है। आंसर बोलो, आंसर बोलो, पत्नी, पक्का, पक्का पत्नी है। चलिए, तो देखो, अब याद करो, पिछली क्लास में मैंने कहा था आपसे कि
आप ये मत सीखना कि का वाला देता है, ये सीखना से वाला जवाब नहीं देता, जो बच गया वो बताता है अपना। क्यों कहा? इस लाइन की वजह से। ये रहा का। अब ये का किसके साथ है? बोलो जवाब कौन दे रहा है? दूसरा दे रहा है कि नहीं? इसकी वजह से हम आपको कहते, नहीं तो हम सीधा बता देते का वाला देता है, बात खत्म। नहीं, ठीक है। और देखो इनमें से लग रहा है ना, से बहुत सारी भाषाओं में हमने देखा था ना, से तो से और के साथ एक ही मतलब है इसका, है ना। हिंदी एक ही है, अर्थ एक ही है इसका। ऐसे मैं ये कहूं पी का सी के साथ क्या संबंध है, या तो मैं ऐसे कह रहा हूं या कह रहा हूं पी का सी से क्या संबंध है, एक ही बात है। से है या के साथ है, एक ही बात है। इंग्लिश में वो टू वर्ड यूज होता है। क्लियर है सबका? क्या कर रहे थे हम अब तक? क्या किया हमने? ये 12 लाइंस का जवाब देना सीखा है। इनमें क्या चीज सीखी है? कौन बताएगा मुझको जल्दी? ब्लड रिलेशन तो टॉपिक है। हमने कहा भाई हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हर प्रश्न में जो लाइन आती है जिसका हमें जवाब देना है, उसमें कौन जवाब देगा और किसका देगा। एक तो ये चीज सीखी। तो कौन देता है जवाब? जल्दी बोलो जल्दी। से वाला नहीं देता, जो बच गया वो अपना खुद का बताता है। ये बात सीखी हमने। और दूसरी चीज और सीखी थी कि जब डायग्राम हम बना लेंगे तो डायग्राम में से जवाब को कैसे निकाला जाएगा। निकाल रहे थे ना हम सब में से, ये हमने सीखा है अभी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दोनों काम करने हैं। हमें डायग्राम भी बनाना है और उस लाइन का जवाब भी देना है। समझ में आएगी पूरी कहानी? हाँ, कल आए नहीं थे आप? चलो, कल का ही तो था ये पूरा, कल का था पूरा ये। कल मेरी बात सुन लो, ये कल का था पूरा। अब हमने आपको बताया वो 2 चीजें सीखी थी अब, और ये आज भी तो सीखी है पूरी। किया क्या था हमने? पास में बैठे हो, थोड़ा असर है। मेरी बात सुन लो, देखो जितने भी इसमें प्लस थे वो कौन थे? पुरुष थे। पता चल रहा था ना। माइनस वाली महिलाएं थी। बराबर से पति पत्नी कितनी बार मैंने बोला था जब समझा रहा था कि ये पति पत्नी, ये इसका पति है, बता रहा था ना मैं। ऊपर में कह रहा था यहां से देखो ये इसकी बहन है और बहन के ये पिताजी, इसके भी पिताजी, इसका मतलब ऊपर जिसको रखते हैं वो कौन है? पिता है। ऐसे विश्लेषण किया करो। जितना इसको चलाओगे सारी चीज समझा के देगा ये, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत है मुझसे पूछो। और इसी तरह नीचे किसको रख रहे हैं आप? बच्चों को रख रहे हैं ना। माइनस है तो पुत्री है और प्लस है तो पुत्र है। ऐसे अब हम करेंगे सवाल लिखेंगे। सब लिखिए। ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की। एफ पत्नी है। एफ पत्नी है बी की। ई का ए से क्या संबंध है? मैं वापस सारा बोल दूंगा। हाँ, ई का ए से क्या संबंध है? वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की। एफ पत्नी है बी की। ई का ए से क्या संबंध है? पहली बात, सभी लोग डायग्राम बना के सवाल करेंगे। ध्यान रखना, छोटे छोटे सवाल से शुरू कर रहा हूं। एग्जाम में पिछले एग्जाम की दोनों क्वेश्चन मैंने सीट में डाल रखे हैं। आप देखना, उनकी भाषाएं बड़ी हैं तो आप सोच नहीं सकते इतना। इसीलिए एक प्रॉपर तरीका हम सीख रहे हैं। मैंने कहा था आपसे यह बात कि प्रॉपर तरीका आना चाहिए। इसीलिए कोशिश, डायग्राम बनाओ, नहीं आएगा सीखेंगे तो पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद जिनका जवाब आ गया है ओके, फिर मैं यहां बताऊंगा, ठीक है, फिर मिलाना। आप सबने आंसर निकाल लिए? चलिए, चाचा कितने लोगों का आंसर है? भतीजी, ओके। अब मेरी तरफ देखो, आप कॉपी छोड़ दिया करो। जब मैं बोलूं कॉपी छोड़ दीजिए।
इसने कहा ए और बी भाई है। अब डायग्राम कैसे बनाना देख लीजिए। ए और बी भाई का मतलब दोनों कौन है? प्लस। और दोनों प्लस हैं, भाई हैं, तो कैसे जोड़ेंगे? डॉट डॉट से। बोलो, सेंटेंस को जोड़ दिया हमने। आगे कहा ई पुत्री है एफ की। भाई अलग लिख लेते हैं, इनके साथ तो अभी जुड़ेंगी नहीं। ई पुत्री है मतलब 100% माइनस है। किसकी पुत्री है? एफ की। बोलो एफ कौन है? फिर एफ कौन है? पिता भी हो सकता है और माता। भाई जब ये पुत्री है तो फिर जिसकी पुत्री है वो या तो इसका पिता होगा या फिर माता। और माता और पिता को हम कहां रखते हैं? ऊपर। बोलो, ये सेंटेंस बदल दिया हमारे चिन्हों में। फिर इसने कहा भाई एफ पत्नी है बी की। हमने कहा ओके, पत्नी है तो माइनस है। बी की अगर पत्नी है तो बी कौन है? फिर पति है। और पति पत्नी को हम कैसे जोड़ते हैं? बराबर से। बोलो, बन गया डायग्राम। ऐसे हर प्रश्न का अपना एक छोटा सा डायग्राम बनेगा। धीरे धीरे बनाना सीखेंगे। एक में कम जोड़ेंगे, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे फिर ओके हो जाएगा। एग्जाम में कभी गलती नहीं होती है फिर, ठीक है। और जब डायग्राम बन गया, सवाल हमारा क्या है? ई का ए से। बोलो, का तो है ई के साथ, लेकिन से किसके साथ है? ए के साथ। हम जानते हैं से वाला जवाब नहीं देता है, तो पता चल गया जवाब कौन देगा? ई। अब मैं पढ़ रहा हूं, देखो इधर। जब मैंने जोड़े थे ये दिख रहे थे ना सारे, कि भाई ये इसका भाई है, भाई की ये पत्नी मतलब इसकी भाभी है, भाभी की ये पुत्री मतलब भाई, इसके भाई की पुत्री, भाई की पुत्री भतीजी हो गई, तो ई भतीजी हो गई। इधर से पढ़ूं मम्मी, मम्मी का पति पापा, पापा का भाई चाचा, तो पता चल गया ए चाचा है और ये भतीजी है। चल गया पता। अब चाचा तो अलग ऑप्शन में होगा और भतीजी अलग ऑप्शन में। हमने कहा हम हमारी लाइन पर आएंगे और लाइन में हमें पता ही चल गया से है ए के साथ, इसका मतलब जवाब ई अपना बताएगी मैं भतीजी हूं। ठीक है, ऐसे एक एक आ जाएगा। अभी जितने होंगे सवाल बहुत आएंगे। क्लियर सबका? ओके, नेक्स्ट बोलूं? चलिए लिखिए। एक महिला की ओर, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अशोक ने कहा, अशोक ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। और आपको जवाब देना है महिला का अशोक से क्या रिश्ता है? महिला का अशोक से। आंसर बोलो। पत्नी, 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 हाँ पत्नी, हाँ बोलो। पत्नी, पत्नी, हाँ बोलिए। सब अपने आंसर दीजिए। पत्नी। सही गलत मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आंसर देना इंपॉर्टेंट है। सही गलत का तो अभी पता चल जाएगा। हाँ पत्नी, ओके, हाँ पत्नी। चलिए, कितने लोगों का आंसर है पत्नी? जल्दी जादू पर करो जल्दी। ओके, साली, 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 ओके। पत्नी या साली, इनमें से कोई नहीं, मतलब अलग आंसर आ रहा है। पता नहीं। अरे आपको जवाब अभी 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 मैं बताऊंगा उसको, वो काम मेरा है। आपने अपना विश्लेषण किया, चिंतन किया, मनन किया, निष्कर्ष पे आप पहुंचे और अपना आंसर दिया। अब आप देखिए इसको कि आपने जो निष्कर्ष निकाला है, जो चिंतन किया है, क्या वो सही किया है या उसमें और कुछ जरूरत थी? अब आइए आप यहां पर इसको आइए। इसने कहा कि एक महिला है, मैंने ये महिला लिख दी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? अशोक। अशोक प्लस है। इस महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी हम अशोक की क्या बनाएंगे? पत्नी। नाम नहीं है, बराबर से जोड़ दी, माइनस जुड़ गई, यानी ये महिला मेरी पत्नी के दादा, पत्नी के दादा का मतलब पिताजी के पिताजी बन गए दादाजी। ध्यान से देख लेना। तो यहां कहा कि यह मेरी पत्नी के
दादा। बोलो, पत्नी के पिताजी के पिताजी दादाजी, मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान। अब एकमात्र संतान जो है वो इसके ये वाला ही पुरुष है, यानी इसकी पत्नी के पिताजी मतलब ससुर जी हैं। एकमात्र संतान का मतलब वो पुरुष महिला कुछ भी हो, लेकिन यहां तो निश्चित रूप से पुरुष है। क्लियर? तो एकमात्र शब्द जो यूज हुआ है वो इसके ससुर जी के लिए हुआ है। फिर कहा कि वह, वापस पढ़ रहा हूं, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की, बोलो कौन है ये? पुत्री। यानी हमको ये पता चला कि ये जो महिला है वह, ये जो महिला है ये इसकी पत्नी के पिता यानी इसके ससुर की पुत्री है। पता चल गया ससुर की पुत्री, यानी कोई पुरुष है और मैं आपसे कहूं इस पुरुष की पुत्री मेरी पत्नी है, क्या आप बता सकते हैं कि उस पुरुष के पुत्री कितनी है? मान लो 4 हुई तो 4 थोड़ी होंगी मेरी है। अब मैं इसको इस तरीके से कहूं, इस पुरुष की एकमात्र पुत्री मेरी पत्नी है। अब आपको पता चल गया भाई इकलौते दामाद हैं ये। पता चला कि नहीं? इसका मतलब इस शब्द के आगे अगर एकमात्र और होता तब ये 100% इसकी पत्नी होती। अब तो कंफ्यूजन है कि वो इसके ससुर के पुत्री कितनी है। यदि एक हुई तो 100% पत्नी, और एक से ज्यादा हुई तो पत्नी की बहन यानी साली हो गई। और हमने किससे पूछा है? महिला से ही पूछा कि बताइए आप कौन हो भाई। तो ये क्या कहेगी? या तो मैं पत्नी हूं या साली। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा पत्नी या साली। ऑप्शन में पत्नी या साली है तो ठीक, अदरवाइज निर्धारित नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त, जानकारी अधूरी है, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, ऐसी बारीकी को निकालो। ठीक है, चलिए बोलू नेक्स्ट। जिन्होंने डायग्राम नहीं बना रखा वो डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी से। और क्वेश्चन लिखना है ना, जितना वर्क एग्जाम से पहले, जितना ये पेन चलाओगे ना, जितना पेन एग्जाम में उतना ही माइंड कम चलाना पड़ता है, ध्यान रखना, तब पकड़ता है माइंड। जल्दी जल्दी लिखिए। वर्षा ने राजेश से कहा, वर्षा ने राजेश से कहा, तुम्हारी मां मेरी मां की, तुम्हारी मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है। तुम्हारी मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है। वर्षा का राजेश से क्या संबंध है? वर्षा का राजेश से क्या संबंध है? डायग्राम बनाओगे तो पता चल जाएगा क्या बोलेगी वो। आपने डायग्राम नहीं बनाया, नहीं बनाना है, फिर ये सवाल ही नहीं आएगा। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपका ये सवाल नहीं आएगा। हाँ बताओ। पुत्र, जवाब कौन देगा इसमें? मां देगी? किसका देगी? आंसर क्या आएगा? वर्षा जवाब देगी। क्वेश्चन में जवाब जो देता है वो कौन देता है? वो देता है। किसका देता है? वो नहीं देता। किसका देता है जवाब? खुद का या सामने वाले का? खुद का। तो सामने वाले का। मतलब कल पिछली क्लास में थे क्या? थे। फिर क्या सीखा आपने? मतलब हमने अभी 12 क्वेश्चन बताए हैं ना, आपने जो जवाब दिया वो 12 क्वेश्चन आपके लिए 0 हो गए आपके जवाब से। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने 12 क्वेश्चन में कुछ नहीं सीखा, 0 हो गया आपके लिए। हमने इतने सवालों के जवाब दिए हैं कि भाई जवाब कौन देता है? वर्षा देगी। बस ये है, यही सिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वहां देखो आपने आंसर निकाला, सही है, बिल्कुल सही निकाला है, लेकिन उधर मां अलग भी लिखा हुआ है, पुत्र अलग लिखा हुआ है, आपने पुत्र को चुन लिया। क्वेश्चन लिखना अब आगे से, है ना। चलिए, हाँ बेटा, मां है, ओके, मां आंसर सही है क्या? आंसर ओके। डायग्राम बनाओ, मैं बताऊंगा। डायग्राम बनाओ, बस मैं बताऊंगा, आपको प्रयास करना है। हाँ बोलो, आपका बोलो।
माँ, हाँ जी माँ, और थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। 99 सवाल नहीं आएंगे ना तो 100वां जरूर सही आएगा, ये ध्यान रखना। और 100वां सही आ गया तो अगले सब सही है फिर। गुड। डायग्राम बनाया ओके। ट्राई करो ट्राई करो, चिंता मत करो, सिखा के छोड़ूंगा। कितनी कोशिश मत करना, मैं सिखा के छोड़ूंगा, लेकिन जबरदस्ती सिखाऊंगा। हाँ बताओ, चलिए कितने लोगों का आंसर आया है मां? या वेरी गुड। अब एक बार फटाफट जल्दी से देख लें। सवाल था हमारा वर्षा। वर्षा ने राजेश से कहा, डायग्राम देख लो, ये राजेश हो गया। वर्षा ने राजेश से कहा तुम्हारी मां, किसकी? राजेश की। राजेश की मम्मी बनाते हैं, बोला तुम्हारी मां मेरी मां की, मेरी मतलब वर्षा, वर्षा कह रही है तो इसकी मां बनाएंगे। अब वापस पढ़ रहा हूं सवाल को। वर्षा ने राजेश से कहा तुम्हारी जो मम्मी है ना, बोला वो मेरी मां की कौन है? इकलौती पुत्री है। बोलो डायग्राम बन गया। अब जैसे ही हमने ये देखा कि इस महिला की ये वाली जो और महिला है ये इकलौती पुत्री है, पर इकलौती पुत्री का मतलब कि इसके एक ही पुत्री होनी चाहिए, पर यहां तो हमको दूसरी पुत्री वर्षा भी नजर आ रही है। दो नजर आ रही है कि नहीं इसकी? और ये कह रहा है कि नहीं नहीं पुत्री तो उसके एक ही है, तो हमको समझ में आ गया ये दोनों क्या है? एक ही है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये इस वाली महिला का ये जो पुत्र है राजेश, इसका मतलब ये राजेश किसका पुत्र हो गया? वर्षा का ही है। इसका मतलब वर्षा कौन है? मां है उसकी। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबका? बोलूं मैं? दूसरा बोलूं? बना लो बना लो, बना लीजिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा वह मेरे दादा के, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। लड़की पंकज से कैसे संबंधित है? लड़की पंकज से कैसे संबंधित है? बनाओ डायग्राम, बनाओ, बना लिया डायग्राम, बनाओ। चलिए हाँ, ओके चलिए। तो बिल्कुल आपने जो आंसर निकाला वो निकाला बहन या चचेरी बहन। ओके, और बताओ बहन या चचेरी बहन? अरे ऑप्शन, हाँ और बताओ, यही है आपका आंसर, पीछे बहन। अब मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, अपने अपने ऑप्शन बताना। 4 ऑप्शन बोल रहा हूं अभी। पहला बहन आंसर, बहन। दूसरा चचेरी बहन। तीसरा बहन या चचेरी बहन। चौथा इनमें से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन और है, पता नहीं। ओके गुड। आइए, बिल्कुल आंसर आएगा इसका बहन या चचेरी बहन। किसी को दिक्कत? कर सकते हैं? चलिए एक और सवाल करो। अभी लो, आओ इधर। एक कौन है? लड़की है, और इशारा कौन कर रहा है? पंकज। पंकज ने कहा यह लड़की मेरे दादा, दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। अब यहां देखने से पता चल रहा है कि दादा का बेटा तो ये वाला व्यक्ति है ना, यानी इसके पिताजी हैं। तो दादा के बेटे की अगर कह रहा है तो हो सकता है वो इसी की पुत्री हो, इकलौती पुत्री। इकलौती किया है ना, लेकिन हमको ये तो पता ही नहीं है कि उसके दादा के बेटे कितने हैं। हां, ये कहता कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, जब तो उसकी रियल बहन है। लेकिन इसके आगे इकलौता शब्द नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसका एक और भाई हो तो उसकी भी ये इकलौती पुत्री
हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी विकल्प में आंकड़े अपर्याप्त वाला अगर कोई ऑप्शन आता है तो उसको बहुत केयरफुली करो, बहुत केयरफुली। मैक्सिमम आंसर होता है वो, समझ में आ गई बात? इसीलिए बारीकियां लेके आता है वो। जितने मैक्सिमम हम सवाल करेंगे उतना ज्यादा माइंड शार्प होता जाएगा, फिर धीरे धीरे बारीकियां निकलती हैं, तब एग्जाम के क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं और सही होते हैं, एक ही बार में निकल आता है। ठीक है, चलिए